चलिए आज बात करते हैं हम पॉइंटर की। ओके, अगर सिंपल डिफिनेशन की बात करें तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, सिंपल, ठीक है, मतलब पॉइंटर भी आपका एक वेरिएबल होता है, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं स्टोर होती है, वो एड्रेस स्टोर होता है। और वो एड्रेस क्या होता है? किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है। ओके, चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं इंट ए बराबर 5, तो होता क्या है कि मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व हो जाता है जिसको नाम ये ए देता है, और हर ब्लॉक के पास एक एड्रेस होता है, दैट इज योर एड्रेस। मतलब जब भी आप कोई सिंपल वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल लेते हैं, एरे वेरिएबल या सिंपल वेरिएबल, तो मेमोरी में कुछ ब्लॉक्स रिजर्व होते हैं और हर ब्लॉक के पास, ठीक है, एड्रेस होता है। मतलब इस वेरिएबल के पास अपना नाम हो ही गया, ठीक है, ये उसके पास एक एड्रेस हुआ, और जो, ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर वैल्यू स्टोर है, ठीक है, दैट इज योर वैल्यू ऑफ द, ठीक है, वेरिएबल। ओके, इसका मतलब वेरिएबल का तीन इंफॉर्मेशन है, दैट इज योर नेम, ठीक है, दैट इज योर वैल्यू एंड एड्रेस। ओके, अब ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारी मेमोरी है, ठीक है, तो मेमोरी हमारी जो होती है कुछ एरे टाइप की होती है। ओके, जिसमें लगातार मेमोरीज होती हैं, ठीक है, और एड्रेस, ठीक है, हमेशा या तो, ठीक है, ज़ीरो या तो ज़ीरो से बड़ा होता है। मतलब जो एड्रेस से स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट होगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ओके, तो वही है, दिस इज योर, ठीक है, मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैंने लिखा है इंट ए बराबर 5, तो वो क्या करता है, यह इस पूरे मेमोरी में से किसी एक ब्लॉक को रिजर्व कर लेगा। ओके, और उस ब्लॉक की साइज कितनी होगी? अगर ये इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर कितना लेता है? 2 बाइट। तो इसका मतलब जो ब्लॉक रिजर्व करेगा, ठीक है, वो 2 बाइट का होगा, और एक एक ब्लॉक एक एक बाइट का होता है मेरा। ओके, तो मान लीजिए अगर इसने, ठीक है, इंटीजर के लिए ए नाम का एक ब्लॉक रिजर्व किया, वो 10th से स्टार्ट किया, तो वो 10th और 11th ये दोनों ब्लॉक रिजर्व कर लिया। मतलब, ठीक है, ये सिंगल, ठीक है, इंटीजर ब्लॉक, ठीक है, इस अगर एड्रेस की इस मेमोरी ब्लॉक में बात किया जाए तो वो 2 के बराबर है। ओके, क्योंकि एक एक ब्लॉक एक एक बाइट का, तो इसका मतलब 1 बाइट ये हो गया और ये 1 बाइट ये हो गया, तो ये टोटल आपका मेमोरी होगा। स्टार्टिंग एड्रेस कितना होगा उसका? 10। ओके, और इसका नाम उसने क्या रखा है? ए, और इसी के अंदर वैल्यू स्टोर करेगा 5। ओके, अब इसके पास जो बेस एड्रेस, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस है, वो क्या है? 10th और 11th भी इसी के पास, लेकिन हम केवल स्टार्टिंग एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है आपका? 10 है। ओके, मतलब इंट ए बराबर 5 लिखा आपने, तो मेमोरी में, ठीक है, एक ब्लॉक रिजर्व किया, इंटीजर है तो इसका मतलब 2 ब्लॉक के बराबर, ठीक है, सिंगल ब्लॉक होगा इसका, और स्टार्टिंग एड्रेस उसका 10 होगा, और इस ब्लॉक का नाम उसने क्या रख दिया? ए। अब, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? ठीक है, दैट इज योर 5। ओके, मतलब इस वैल्यू को, ठीक है, बाय नेम एक्सेस कर रहा हूँ, वेरिएबल के नाम से एक्सेस कर रहा हूँ कि ए की वैल्यू कितनी है? 5। लेकिन अगर दूसरा तरीका देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ 10th लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है, तो दैट इज योर 5। अब इसी लोकेशन की वैल्यू को आपको निकालना है, और निकाल के किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, मतलब जो वेरिएबल आपने बनाया है उसका एड्रेस है, और उस एड्रेस को आपको निकालना पड़ेगा, और निकाल के किसी न किसी वेरिएबल में रखूंगा। मान लीजिए इस एड्रेस को मैं बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। ओके, तो बी के अंदर क्या जा रहा है? एड्रेस जा रहा है, और, ठीक है, वो एड्रेस है किसका? इस सिंपल वेरिएबल ए का है। मतलब बी के अंदर एड्रेस जा रहा है, और ये बी जो, ठीक है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रख रहा है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाएगा? पॉइंटर वेरिएबल। ओके, अब कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि ये सिंपल वेरिएबल है कि पॉइंटर वेरिएबल? तो बात करते हैं। ओके, एक बात और, ठीक है, एड्रेस हमेशा आपका पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, ठीक है, और जब एड्रेस पॉजिटिव या जीरो होता है तो उसको कहते हैं अनसाइंड इंटीजर। एड्रेस मतलब अनसाइंड इंटीजर होता है, उसके लिए हम परसेंट यू का इस्तेमाल करते हैं, न कि परसेंट डी। परसेंट डी का मतलब, ठीक है, साइंड इंटीजर, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव बोथ वैल्यूज, ठीक है, लेकिन अनसाइंड इंटीजर मतलब ओनली पॉजिटिव और जीरो वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल वेरिएबल है कि पॉइंटर वेरिएबल। तो डिक्लेरेशन वाली लाइन में, ओके, जैसे हमने अगर सिंपल वेरिएबल होता तो हम लिखते हैं डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, इसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा होता है। ओके, अगर ये अगर ये सिंबल हटा दिया जाए यहाँ से, तो ये आपका एक सिंपल वेरिएबल हो जाएगा। डेटा टाइप वेरिएबल है, मतलब आप एक सिंपल वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। लेकिन अगर इसी वेरिएबल नाम के आगे आपने, ठीक है, स्टार लगा दिया, तब ये सिंपल वेरिएबल नाम के किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
पॉइंटर में, मतलब डिक्लेरेशन लाइन में अगर किसी वेरिएबल के आगे स्टार लगा है तो इसका मतलब वो सिंपल वेरिएबल ना होके पॉइंटर वेरिएबल, जैसे इंट स्टार ए, फ्लोट स्टार बी, कैर स्टार सी। अब एक बात आती है कि जब कहा गया कि एड्रेस हमेशा अनसाइंड इंटीजर, मतलब अगर हमेशा इंटीजर ही होता है तो ये फ्लोट और कैर क्यों लिखा गया? ओके, कि हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए। तो एक बात जान लीजिए, किसी भी वेरिएबल के आगे जब हम स्टार लगाते हैं तो वो पॉइंटर है, और इसके आगे का डेटा टाइप ये नहीं बताता है कि मैं फ्लोट हूँ। ये क्या कहता है कि जिस वेरिएबल का एड्रेस मेरे अंदर रखा जाएगा उसका डेटा टाइप फ्लोट होगा। ओके, तो किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के आगे का डेटा टाइप उसका डेटा टाइप नहीं बताता है, ये बताता है कि जिस वेरिएबल का एड्रेस मेरे अंदर जाएगा, स्टोर किया जाएगा, वो क्या होगा? फ्लोट होगा। मतलब एक बात जान लीजिए, ठीक है, अगर आपने ए बराबर एड्रेस ऑफ बी लिखा है, ओके, दिस इज योर एड्रेस ऑफ ए बराबर अगर आपने एड्रेस ऑफ बी लिखा है, ओके, अगर आप इसे कहते हैं एक ऑपरेटर, दैट इज योर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ बी ये बताऊंगा अभी, ठीक है, कि किसी वेरिएबल का एड्रेस निकाल के किसी पॉइंटर वेरिएबल में कैसे रखते हैं। तो अभी जान लीजिए, अगर बी का एड्रेस आपने ए के अंदर स्टोर किया है तो 100% ए आपका एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। ओके, अब ठीक है, इस पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा वो डिपेंड करेगा आपके बी पे, ठीक है। अगर आपका बी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, अगर बी आपका फ्लोट है तो ये भी आपका क्या होगा? फ्लोट होगा। मतलब दोनों का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और वही यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपने फ्लोट स्टार बी लिखा है तो अगर बी के अंदर, ठीक है, किसी पी का एड्रेस जा रहा है तो पी भी क्या होना चाहिए? फ्लोट ही होना चाहिए। मतलब ये यही बता रहा है कि जिस वेरिएबल का एड्रेस जा रहा है उसका डेटा टाइप क्या होगा? फ्लोट होगा। ओके, अब बात करते हैं कि किसी वेरिएबल का एड्रेस रखा कैसे जाता है किसी वेरिएबल में, पॉइंटर वेरिएबल में। ओके, तो वही है असाइनिंग एड्रेस टू द पॉइंटर, मतलब किसी पॉइंटर के अंदर हम एड्रेस असाइन कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। इंट ए बराबर 5, मतलब ए नाम का एक सिंपल ब्लॉक बना जिसके अंदर, ठीक है, 5 स्टोर हो गया, उसका एड्रेस सपोज कितना है? 100 है। ओके, अब मैं लिखा इंट स्टार पी, मतलब पी नाम का भी एक पॉइंटर वेरिएबल बना होगा, ठीक है, और उसके पास भी अपना एड्रेस होगा, दैट इज 200। और मैं क्या चाह रहा हूँ, इस ए का एड्रेस, ठीक है, किसके अंदर चला जाए? पी के अंदर। तो मैंने सिंपली क्या लिख दिया? पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ है। मतलब अगर आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है, किसी पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो एक स्पेशल ऑपरेटर इस्तेमाल होता है जिसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, या इसे रिफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहा जाता है। रिफरेंसिंग ऑपरेटर, मतलब आप रिफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज़ करके किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, असाइन टू पी एंड पी इज योर पॉइंटर वेरिएबल, मतलब सिंगल पॉइंटर वेरिएबल जिसके अंदर मैंने सिंपल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया। और इसका मतलब पी नाम का जो ब्लॉक बना उसके अंदर क्या गया? ए का एड्रेस, मतलब 100 इसके अंदर स्टोर हो गया, 200, लेकिन पी के पास भी अपना एड्रेस है। अगर आप चाहते हैं पी का एड्रेस भी किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा बी बराबर एड्रेस ऑफ पी, मतलब एड्रेस ऑफ पी, ठीक है, मैं किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ लेकिन पी खुद एक पॉइंटर वेरिएबल है। ओके, तो अगर आपका कोई वेरिएबल खुद पॉइंटर वेरिएबल है और उसका एड्रेस आप किसी दूसरे में रखना चाहते हैं वेरिएबल में, तो वो भी एक पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए, और एक हायर लेवल का पॉइंटर वेरिएबल। मतलब अगर p सिंगल पॉइंटर है तो अगर b के अंदर उस सिंगल पॉइंटर का एड्रेस जा रहा है तो b क्या होना चाहिए? डबल पॉइंटर। मतलब अगर सिंगल का रखना है, ठीक है, सिंगल पॉइंटर का रखना पड़ेगा एड्रेस तो हमें डबल चाहिए, ठीक है। अगर डबल पॉइंटर का रखना है तो हमें ट्रिपल पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, और ट्रिपल का रखना है तो, ठीक है, 4 टाइम्स, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल्स होना चाहिए, 4 स्टार वाला पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। ओके, तो वही चीज़ है। मैं, ठीक है, पी का एड्रेस, ठीक है, जो खुद एक पॉइंटर वेरिएबल उसका एड्रेस बी के अंदर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब बी नाम का एक वेरिएबल जोड़ूंगा, दैट इज योर डबल पॉइंटर, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ बी का एड्रेस भी, ठीक है, किसी के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब सी बराबर एड्रेस ऑफ बी आपको लिखना पड़ेगा, और इसका मतलब, ठीक है, सी जो वेरिएबल है वो ट्रिपल पॉइंटर, तो वही लिखा है बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी, मतलब बी का एड्रेस 300, ठीक है, पी का, सॉरी, पहले ये लिखते हैं पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, अगर पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए लिखते हैं तो इसका मतलब पी का एड्रेस 200 किसके अंदर चला जाएगा? बी के अंदर, बी के अंदर चला गया। अब, ठीक है, बी के पास खुद का एड्रेस है, ठीक है, वो भी किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ? सी के अंदर, तो इसका मतलब सी के अंदर, मतलब 400 के पास 3। अब बात करते हैं मेमोरी में ये कैसे हुआ, चला होगा।
ठीक है। अगर मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हमारी मेमोरी कुछ इस तरह की होगी, दिस इज सिस्टम की मेमोरी है। ठीक है, मैं आगे की ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आगे जीरो से ये आ रहा होगा, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, आपने लिखा है इंट ए बराबर 5, ये लाइन लिखा आपने इंट ए बराबर 5, ठीक है, देन इंट 4 वेरिएबल आपने लिया। इसका मतलब सिस्टम में हमारे 4 वेरिएबल बने होंगे ए पी बी सी। ठीक है, ए जो सिंपल वेरिएबल हमारा, ये सिंगल पॉइंटर है, ये डबल पॉइंटर है और ये ट्रिपल पॉइंटर, यही हुआ इसके ऊपर। अब लिखा है, ठीक है, ए बराबर 5, ठीक है, तो इसका मतलब ए नाम का एक मेमोरी है, मान लीजिए वो 100 पेज, ठीक है, मेमोरी लोकेशन पे बना होगा और उसके अंदर 5 हो गया। हमने लिखा पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, मतलब पी नाम का ठीक है एक और ब्लॉक बना, ठीक है, जिस रिजर्व हुआ, ठीक है, 200 पे है मान लीजिए और उसके अंदर क्या है 100 है। फिर ऐसे ही, ठीक है, बी नाम का ब्लॉक रिजर्व हुआ जो 300 पे है, ओके, और सी नाम का एक ब्लॉक बना जो 400 पे है। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे जा रहा है, ए बराबर 5, ठीक है, तो ए में 5 चला गया, पी बराबर एड्रेस ऑफ ए, मतलब ये 100, ठीक है, कहाँ चला गया, इसके अंदर